एक गांव में एक व्यक्ति बुजुर्ग रहते थे। जब वो ज्यादा बीमार पड़े तो उन्होंने गांव के लोगों को बुलवाया। बोले भैया हमारे जो बालक जो आपस में लड़ झगड़ के मिट ना जाए, इसलिए हमारी अगर मृत्यु हो जाए तो मेरी संपत्ति बांट दियो भैया, झगड़ा ना होने दियो मेरे परिवार में। तो कैसे बांट समझाए कि बोले आधी संपत्ति दे दियो हमारे बड़े बेटा और संपत्ति को चौथाई हिस्सा हमारे छोटे बेटा दे दियो और संपत्ति को पांचवां हिस्सा हमारी कन्या को दे दियो, क्योंकि बहु कुंवारी है। अब को ब्याह ना है बहुत, तो वो बिचारी मेरी संपत्ति से ही गुजर करेगी। और इतना महाराज कहने के बाद वो डोकर जो थे वो बहुत ज्यादा बीमार हुए और बेचारे अस्पताल गए, घर वापस नहीं आ पाए, मृत्यु हो गई। अब जैसे तैसे उनके बच्चों ने उनका दाह अंतिम संस्कार किया। तो उसके बाद में पंचायत लगी, बोले संपत्ति बांटो। तो बोले संपत्ति कितनी छोड़ गए, कितनी खेती है, कितों का है खजाना? बोले खजाना कछु ना है, 19 ऊंट है। तो 19 ऊंट 19 और जा कह गए थे कि संपत्ति को आधा हिस्सा बड़े पुत्र में देना। अच्छा अब 19 ऊंट है, आधे दे बड़े बेटा, 19 के आधे बताइए। अब ऊंट है, कोई रुपया टका ना है, एक ज्यादा है और एक उधर 19 है। तो कैसे बटेगो? सब पंचायत करण वालों मूड खराब, बोले भैया 19 ऊंट बांट कैसे पावे? 18 होते तो 9 पड़ जाते, आधे बड़े बेटा को दे देते, लेकिन 19 है, क्या करें? तो कुछ लोगों ने कहा ये ऊंट बेच लो, पैसा इकट्ठा कर लो, बाद में इनको दे दे। बोले जो पापा ने कही बंटवारा पैसे ही होना चाहिए, झगड़ा पड़ जाएगा। सो भैया सुबह से शाम हो गई लेकिन बंटवारा नहीं हो पाया। राजस्थान तरफ की घटना है। तो भैया बंटवारा नहीं हो रहा, तो एक व्यक्ति ऊंट पर बैठो वो जाए रहो, तो 19 ऊंट बैठे देखे और उस ऊंट आगे नहीं बढ़ो, वो बैठे हो नहीं 19 ऊंट बैठे थे। तो लोगन के गिनो 20 हुई गए। तो बोले बांट ले वो। तो वो काल लोग कहे भैया हमारो काय बांट लिया? उन्होंने कहे तुम बैठी फैसला देखो, तुम्हारो नहीं बटी, तुम बैठी देखो, तुम भैया थोड़ी मदद कर दो, शांत बैठे रहना, कुछ कहना नहीं। ऊंट वाला कहने लगा चलो तुम्हारो कैसे झगड़ा निपटता है। अब हुई गए 20 के आधे 10 बड़े बेटा के दे दो। अब चौथाई बताए थे छोटे बेटा, तो 20 को चौथाई का तो 5 चक्कू 20, 5 दे दे छोटे बेटा। अब 5वां हिस्सा 20 को 5वां हिस्सा कोटेदार कितनों 4 पंचे 20, यानी 5वां हिस्सा 4 ऊंट में 4 दे दो बिटरिया। अब जरा जोड़ी देखो कितने बटे 10 बड़े पुत्र को 5 छोटे 15 और 4 बिटिया कितने बटे 19 बटे गए। और एक वो बची ऊंट वाले कहीं उम्र हमारे वापस नहीं, क्योंकि उसके बिना बंटवारा नहीं हो रहा था, अब वो बट भी नहीं रहा। ध्यान रखना। तो बंटवारा सही सलामत हो गया। लेकिन जब ऊंटन की घटना जब ऊंटों पर तक सीमित नहीं है, हमारी तुम्हारी कथा है, जरा ध्यान से सुनना। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, तो कितने हो गए 10 और 5 तत्व का शरीर कितने हो गए 15 और मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 कितने हो गए 19। ये कहाँ रहते हैं? इसी शरीर के अंदर, इसी शरीर में रहते हैं। लेकिन जो शरीर तब तक ना एक कदम चल सकत जब तक वो परमात्मा को 2 अंश यानी आत्मा ना इसमें पड़े। और जिस दिन आप निकल जाए
तो बादीनाथ जो एक कदम नहीं चल सकता, बंटवारा कुछ नहीं कर सकता, इससे कोई काम नहीं हो सकता, और वो इससे अलग भी है और इसके अंदर भी है, उसके बिना ये मिट्टी हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो। इसलिए भगवान की बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, उन्हीं की मर्जी। तेरी शक्ति के बिना हे प्रभु मंगल शक्ति के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नहीं एको फूल। तो वे फौजी आए थे, फौजी कथा सुनने के लिए। कथा समापन हुई गई, उसके बाद में एकांत हमें ले गए, बोले महाराज आज हमें बड़ी टेंशन हुई गई कथा सुन के। तो हमने कहा लोग ना समाधान हो, तो टेंशन हुई गई। बोले आपने कह दिया बिना मर्जी के भगवान की पत्ता नहीं हिलता, तो दुनिया में चोरी डकैती चोरी गलत कर्म जितने हो तो भगवान की मर्जी हो क्या? तो फिर आदमी का है दोषी ठहराओ, जो तो भगवान की मर्जी है, भगवान ही करवाई रहे। तो हमने कहा बारे बहुत तुम बड़े पॉइंट से फांस रहे हो। तो हमने कहा सुनो, तुम्हारी बात का उत्तर मेरे पास है। कैसे? बिना मर्जी के भगवान की पत्ता नहीं हिलता, ये सत्य है। अब थोड़ा यहाँ जनमानस में ले लीजिए। बिना लाइट के पंखा नहीं चलता, बिना लाइट के कूलर नहीं चलता, बिना लाइट के साउंड सिस्टम नहीं चलता, बिना लाइट के टीवी नहीं चलती, फ्रिज नहीं चलती, कूलर नहीं चलता, वॉशिंग मशीन नहीं चलती। मालूम है माता हूँ वॉशिंग मशीन खूब मालूम है। अब तो कपड़ा धोने को नहीं हुआ तो उसे हम डाल दे, अब कहाँ है दूसरे का हमें खुद ही लेने की पड़ी काल लगी तुम्हारे ये कपड़ा 20-25 जोड़ी पहने तो 8वें दिन लाए सब डाल दे, तो कहते पीछे ले मशीन। तो भैया कथा करके आए थे, सारे पैसा खर्च करवाए थे। तो इसलिए बिना लाइट के पंखा नहीं चलता, परंतु लाइट आवे पंखा चलाने के लिए, कूलर चलाने के लिए। और हम क्या करें? पंखा ना चला में, कूलर ना चला में, लाइट वाले तार ही पकड़ ले। तो वही में लाइट की कमी है, लाइट का दोष हुई। बताओ भैया, पीछे वाले बात तो इसमें लाइट गलती है? लाइट की कोई गलती नहीं, क्योंकि बुद्धि हम हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, हमें तार पकड़ना चाहिए कि बटन ऑन करना चाहिए, पंखा चालू करना चाहिए है? तो फिर हमारा दोष लगेगा, क्योंकि हमें जानबूझ करके जब गलत करोगे तो उसका दोष हमको ही भुगतना पड़ेगा। हालांकि बिना मर्जी के संसार नहीं चलता, लेकिन तुम्हें बुद्धि दे करके भेजा है, तो बुद्धि से निर्णय तो कर सकते हो कि हम पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट तंबाकू गांजा भांग दारू चिलम फिल्म के चक्कर में ना पड़े। पुड़िया गुटखा खाने वालों को खूब चेतावनी समझाई जाती है। गुटखा में लिखा होता है आधे गलफड़े को व्यक्ति भी फोटो को साथ छपो हो, लिखो होता है तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन उसे पढ़ू ले बाद में हला पूरी मुख में उड़े ले बता। परिचित महाराज हम तुम्हारे लिए ना कह रहे, तुम अपना समझो है ना, हम खाओ लेना कहा, हम तो अपने लिए कहे। देखो ना तो हम खाते हैं, आपके गांव में तीसरी बार कथा कहने आए, पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट तंबाकू गांजा भांग दारू फिल्म चिलम चक्र हम नहीं पढ़ते, शुद्ध शाकाहारी है। आपको भी हम बनाना चाहते हैं अपने हितैषी, अपने महाराज जैसा बनाना चाहते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। कहीं के लोग तो हमसे कथा ही नहीं करवाते, बोले महाराज जब वे आए जाते तो वे पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट बहुत मना करते, तो ऐसे बच्चा बुलावो जिनकी दक्षिणी में थोड़ी मंगवाई ले पौआ रामक चले। ऐसे भी कथावाचक हैं जो पी करके महाराज कथा बोलते हैं, लेकिन ऐसे अपराधियों से यदि कथा सुनोगे तो महाराज तुम्हें पाप लगेगा, तुम पाप के भागी बनोगे, क्योंकि अपराधियों को तुम महाराज मनोबल दे रहे हो, उन्हें बढ़ा रहे हो कि तुम पियते रहो, तुम गंदे कर्म करते रहो, हम तुम्हें बुलाते रहेंगे। कभी नहीं बुलाना, क्योंकि उसी कमाई से उसका भी परिवार उजड़ेगा और तुम्हारा भी महाराज सत्कर्म नहीं लगेगा।